आपने मंगवाना है अली बाबा से ऑर्डर। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप न्यू कमर हैं या आप पहली बार उससे ये चीज़ें मंगवा रहे हैं, वो एक हो सकती है, वो हज़ार हो सकती है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दोनों माइंड क्लियर करूंगा कि अगर आपने एक चीज़ परचेज़ करनी है, अगर आपने बल्क में चीज़ें परचेज़ करनी है, आपने किस तरह उनसे कॉन्टेक्ट करना है, किस तरह रब्ता करना है, आपने किस तरह उन लोगों के साथ रब्ता करके अपनी चीज़, अपनी प्रोडक्ट को आपने इंपोर्ट कराना है पाकिस्तान में। ये तो होगा एक मेथड। दूसरा मेथड, भाई वो चीज़ तो हमने उसको पैसे पे कर दिए लेकिन अभी तक हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, क्या तरीक़ाकार है। उसके अलावा यार वो चीज़ हमें टूटी हुई भेज रहे हैं, यार वो चीज़ हमें जो ऑर्डर किया वो चीज़ ही नहीं है, यार जो पिक्चर्स में दिखाई गई वो चीज़ हमें रिसीव नहीं हुई। क्या हम पिक्चर्स से देख के कोई भी चीज़ की जजमेंट लगा सकते हैं? यार भाई बहुत से लोग कहते हैं कि रिव्यूज़, अब रिव्यूज़ से हम क्या जजमेंट लगा सकते हैं? बेसिकली आज की इस वीडियो में अगर तो आपने अली बाबा का नाम ही सुना है तो अलीफ से लेके ये तक, मतलब अगर आप एक आम आदमी से लेके एक एक्सपर्ट लेवल तक, मैं आपको अपना भी तमाम का तमाम एक्सपीरियंस और साथ में आपको किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है और कौन कौन सी चीज़ें उनसे मंगवानी है और कितनी क्वांटिटी में मंगवानी है और किस तरह उनसे बहस करनी है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है फिर इस लिहाज से, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपने पहली बार ही शॉपिंग करनी है, अली बाबा हो सकती है, अली एक्सप्रेस या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे आपका ना डेबिट कार्ड चलेगा ना क्रेडिट कार्ड चलेगा जो आपका पाकिस्तान का। बेसिकली वहाँ पे चलेगा आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। अब वो क्या चीज़ है वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, लेकिन आज के इस वीडियो में आपका माइंडसेट लाजमी क्लियर करूँगा कि अब आपको क्या करना चाहिए और आपने किस तरह कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है। बेसिकली आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट में, मैं हूं एहतिशाम रियाज और इस चैनल और इस वीडियो का इंट्रो कुछ इस तरह शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मीर शाह आज टेक्निकल एक्सपर्ट में। आपने सारे सवाल, आपने सारा सिनेरियो, आपने तमाम बातें सुन ली। अब आगे हम इस पे अमल करने वाले हैं और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने क्या क्या काम कहां से कैसे करना है। तो इसके लिए फिर हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, ताकि आपको अलिफ से लेके ये तक तमाम का तमाम काम तरतीब से तफसील से समझाया जाए। तो चलते हैं फिर हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अपने alibaba.com की एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन को कर लिए यहाँ से ओपन। बेसिकली कुछ हमारे सवाल ये थे कि बल्क में ख़रीदनी है, राब्ता किस तरह करें, ऑर्डर किस तरह करें, वो सारे इंशाल्लाह कवर हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात ये कर लें कि अगर तो आपने इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन किया, कोई इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड आएगा और साथ में वो आपसे कहेगा कि आप अगर पहली बार आए हैं तो आप लॉगिन प्लीज़ कर लें। तो आपने माई अकाउंट पर आके यहाँ पर अपने आप को लॉगिन, या आप इसको ये कह सकते हैं कि साइन इन कर लेना है। बहुत ईजी मेथड है, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अब वो मेरे से कह रहा है कि आप अपनी ईमेल को भी वेरीफाई करें और एक्स्ट्रा ये सारा मैंने आपके लिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है। इसकी अभी सारी प्रोफाइल जो है वो बनाने वाली है, वो आपको ऊपर शो भी करवा रहा है प्रोफाइल वीक। ठीक है जी। अब बेसिक जो हमारा काम है, बेसिक जो हमने करना है वो ये है कि सबसे पहले बात ये कर लें कि यार हमने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, हमें किस तरह पता चलेगा कि वो चीज़ ओरिजिनल है या फिर वो चीज़ फेक है, या उसकी पिक्चर से हम क्या जजमेंट लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं ज़्यादा शौकीन मतलब साइकिल वगैरह का, ठीक है, साइकिलिस्ट। तो उसकी चीज़ें मैं अक्सर मंगवाता रहता हूं, बल्क में भी और वैसे भी। अगर फ़र्ज़ करें हम अगर कहते हैं कि जो लाइव चीज़ें चल रही होती है उसमें आप किस तरह बैटिंग कर सकते हैं, उसमें आप किस तरह ख़रीद सकते हैं। बेसिक क्या होता है कि आपको वो प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा डाउन करके बताई जा रही होती हैं और साथ में अगर आप उसका टोटल हिसाब किताब लगाएं तो आई थिंक वो आपको कहीं ना कहीं महंगी पड़ जाती है। उसकी वजह वो सारे चार्जेस उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तब तक उसमें क्या क्या चार्जेस होते हैं, वो शिपिंग कॉस्ट होगी और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब बेसिक हम ये बात कर लें कि यार हमने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। फ़र्ज़ करें हम यहाँ से किसी भी शिफ्टर्स आगे, जो साइकिल के शिफ्टर होते हैं, उसी को हम देख लेते हैं कि हमने वो परचेज़ करने किस तरह परचेज़ करें। ये आपके सामने आ गया शिफ्टर्स, शिमानो के शिफ्टर्स। तो ये आपके सामने अब पिक्चर्स आ गई। एक बात याद रखनी कि जब आपने किसी भी चीज़ को चेक करना है, सर्च करना है, अगर तो उसकी आपके सामने वीडियो आ गई तो आप ये समझ लें कि आपका वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहने वाला है। उसकी वजह ये कि उसके पास जो भी प्रोडक्ट है उसने उसकी वीडियो बना के मेंशन कर दी। अगर पिक्चर्स हो तो पिक्चर से आप सही बात पूछो और मैं आपको सही बताऊं तो आप इतनी जजमेंट नहीं लगा सकते। जिस तरह ये देखें, ये गियर के जो यहाँ पे धंधे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस तरह होता नहीं है।
इसका मतलब हम अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, नीचे उन्होंने शिमानो हमें बताया गया, ऊपर किसी और कंपनी की ब्रांडिंग है। अब यहाँ से तो हम कोई जजमेंट नहीं लगा सकते। क्या करेंगे, दोबारा फिर बैक आएंगे। आपने कोशिश करनी है कि ये जो होती हैं हॉट रैंकिंग, इससे आप थोड़ा बच जाएं। बचने के बाद जो आपकी मेन और जो आपकी सही चीज़ होती है, आप उसी की तरफ जो है अपना फोकस रखें। अब यहाँ से हम अपनी चीज़ को देख लेते हैं कि हम क्या परचेज करने वाले हैं। यहाँ से उसी चीज़ को हम यहाँ से कर लेते हैं सर्च, बाईसाइकिल शिफ्टर्स आ गए। तो उसके पहले मैं, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, आप इसके मतलब, आप मोटर बाइक के मतलब, किचन एसेसरीज के मतलब, तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा। फ़िल्टर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितनी रेंज में आप चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ यार मुझे शिफ्टर चाहिए, लेकिन ये आप चाह रहे हैं आपको किचन की चीज़ें चाहिए, लेकिन वो हो $2 से $5 के दरमियान, आपने उसको कर देना है डन। वो आपको इसके मतलब सारी चीज़ें बताएंगे। ये आपको ये भी बता रहा है कि ये चीज़ें आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ में उसने ये भी बता दिया कि अगर आप 5 प्राइसेस मतलब 5 पीस मंगवाते हैं तो आपको इसका ये रेट मिलेगा। अब यहाँ पे कोई भी कन्फर्म नहीं है, चाइना चाइना, सारा ही चाइना, सारा ही चाइना, सारा ही चाइना। तो यहाँ से हम करते हैं जी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ाने के बाद अब इसको करते हैं जी यहाँ से सर्च। ये आगे आने के बाद वो आपको बता रहा है कि ये वाली चीज़ें जो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं कि आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। अब बात ये आगे कि आपने अगर तो होलसेल रेट में लेना है तो उसका आपको किस तरह पता चलेगा, अगर आपने वैसे लेना है तो उसका किस तरह पता चलेगा। ये बताया गया मिनिमम ऑर्डर जो आप कम से कम ऑर्डर कर सकते हैं वो 10 हैं। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कितने। एक बात याद रहे, यहाँ पे जितनी भी बहस होगी, जितनी भी आपने उनसे बातचीत करनी है, वो आपने चैट पे करनी है। और साथ में आप कोशिश कीजिएगा कि जितनी बार्गेनिंग कर सकें और जितनी आप डीलर्स को टच कर सकें उतना आपके लिए बेहतर है। यहाँ से वो आपको बता रहा है अगर आप 1 से 100 पीस लेते हैं तो वो आपको 3 दिन के अंदर पहुँच जाएंगे। 100 पीसेस जो है वो आपको पहुँचा देंगे। नीचे उन्होंने और आपको बार्गेनिंग या सारा सीन आपको सिनेरियो उन्होंने ओके करके दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप किसी और भी चीज़ को परचेज़ करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको उसी वक्त उसने वीडियो शो करवा दी। ये वीडियो जो है वो चल रही है, ये भी बेसिक वीडियो नहीं है लेकिन उन पिक्चर्स को इकट्ठा करके वीडियो बनाई गई है। हम नीचे देखें तो वो कह रहा है अगर आप बल्क में मंगवाएंगे, अगर आप 1000 पीस से लेकर 2000 पीसेज मंगवाते हैं तो आपको $5, अगर 2000 पीसेज से लेकर 3000 पीसेज मंगवाते हैं तो आपको $4, और अगर आप 3000 से ज़्यादा पीसेज मंगवाते हैं तो वो आपको तकरीबन 4.5, मतलब आप $3 लगा ले। अगर आप यहाँ पे बहस करेंगे तो वो शिफ्टर जो आपको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 2000-3000 का मिलता है एक, वो आपको यहाँ पे कितना सस्ता मिल रहा है। अब ये तो होगी आपकी, जो आप कह रहे हैं कि यार मैंने बल्क में मंगवाना है, और साथ में आपकी होगी सिंगल। उसके बाद आपने इसके साथ चैट पे जाना है, और चैट में आने के बाद जो चीज़ आप मंगवाना चाह रहे हैं उसका लिंक सेंड करने के बाद आपने कर देना है स्टार्ट ऑर्डर, कि हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं आपसे। ओके, आपने इनसे बातचीत कर लेनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, वो मैसेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, उन्हें रिप्लाई किया व्हाट टू शिप। आप शिप कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। आपने एक बात भी याद रखनी कि जब भी आपने शिपमेंट करवानी तो उस वक्त आपने उनसे क्लियर कर लेना कि हम कौन से शहर में। अगर आप उनको कोई ऐसा बैकवर्ड एरिया बताएंगे तो आई थिंक वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रेट हाई बताए जाएँ। आपने कोशिश करनी कि आप उनको ऐसा एरिया बताएं जो काफ़ी मशहूर भी हो, पास तरीन भी हो। उसके अलावा अब हमने यहाँ पे किसी भी चीज़ को करना है जी ऑर्डर, जिस तरह पहले मैंने आपको सर्च में बताया था कि हम इस चीज़ को ऑर्डर करने वाले हैं। ये भी शिफ्टर्स ही आगे, ये देखें ये पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटीज़ बतानी है और साथ में उनको मेंशन करना है कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए। फिर स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे ऊपर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्टार्ट ऑर्डर, उसके साथ आपको कन्फर्म ऑर्डर और उसके बाद पेमेंट। स्टार्ट ऑर्डर पे आने के बाद सबसे पहले तो आपने अपना शिपमेंट एड्रेस देना है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे क्वांटिटी सर्च करनी है, जितनी आप चीज़ें उनको भेजना है, मंगवाना चाह रहे हैं। शिपमेंट मेथड आप किस तरह मंगवाना चाह रहे हैं, सी, एयर, मतलब जो भी है 2-3 उन्होंने पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मंगवाना चाह रही हैं। 3 से 4 आपको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में वो आपको बता रहा है कि आप प्रोडक्ट प्राइस कितनी बता रहे हैं, टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनेगी वो भी उन्होंने बता दिया। उसके अलावा आपने जो है वो अगले नेक्स्ट मेथड पे आ जाना है।
ये होगा जो आपने शिपमेंट का एड्रेस देना है। सबसे पहले आपने अपना नेम बताना है, करेक्ट नेम बताना है आपने। यहाँ पे हम अपना जो है वो नेम इंटर कर देते हैं। उसके नीचे आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं जी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है बतौर आपका जो है पोस्ट ऑफिस। पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस, जो आपका नज़दीक तरीन डाकखाना है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। मैं जस्ट फैसलाबाद लिख देता हूँ, फैसलाबाद। उसके बाद वो सारी सर्चिंग में आ गई, आपने इसको कर दिया सेव। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस लिए इसको इंपोर्ट करवाना है, तो बता दिया कि बिजनेस के हवाले से। उसके बाद वो आपसे कंट्री आपका पूछ रहा है कि आपका कौन सा कंट्री। हम यहाँ से अपना जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान करने के बाद वो फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका एरिया कौन सा है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, अदर है, पंजाब है। हम यहाँ से पंजाब। उसके बाद वो फिर आपसे पूछ रहा है कि आप आगे कौन से एरिया में, बहावलपुर है, मतलब जो भी सारा सिनेरियो यहाँ से वो आपको जो वो सारे के सारे एड्रेस भी बता रहा है कि कौन सा गाँव, कहाँ का गाँव। यहाँ से कोशिश करते हैं कि अगर फैसलाबाद हमें मिल जाए तो हम फैसलाबाद पे क्लिक कर दें। ये फैसलाबाद सिटी आ गया। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है जी ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो कंट्री का या आपने अपने एरिया का पोस्टल कोड इंटर कर देना है। जैसे फैसलाबाद का पोस्टल कोड है जी ये वाला, ओके। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका कन्फर्म ऑर्डर। इसको करते हैं जी कन्फर्म, सबमिट टू कन्फर्म। आपका जी ऑर्डर जो है वो कंफर्म होने जा रहा है। आपको एक मैसेज आ जाएगा उनकी तरफ से कि आप वाकई हमसे चीज़ें मंगवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। फीस का सारा इशू वो आपसे पूछ रहा है, हाउ मेक वांट टू आस्क। वो आपसे पूछ रहा है कि आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आप सारे क्वेश्चन या क्यूरीज आप उनके साथ कर सकते हैं। हेलो डियर, थैंक यू फॉर चूजिंग आवर शॉपिंग। सारा आपने सिनेरियो उनका पढ़ लेना है, ठीक है, ध्यान से। अगर हम ये देखें कि आपकी जो सेंड इंक्वायरी वो कितनी बनेगी, अगर आप हिसाब लगाना चाह रहे हैं कि जो आप चीज़ मंगवा रहे हैं वो कितने की बनेगी, तो यहाँ पे आपने अपने जो भी आपका ऑर्डर है वो सारा मॉडल नंबर, साइज़, कलर वगैरह आपने लिख के उनको सेंड कर देना है और साथ में आपने उनकी पेमेंट कर देनी है। ये तो होगा पेमेंट का मसूल। उसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं वो टूट जाए, बेसिकली कोई भी चीज़ ऐसी होती नहीं है जो टूट जाए, और ना ही वो आपको सेंड करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात रहेगी कि अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हैं तो इतनी ज़्यादा क्वेरीज, इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, आपको कंफर्म ऑर्डर कर रहे हैं, आपका एरिया, आपका एड्रेस, आपका पोस्टल कोड। उसके बाद फिर वो आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आप वाकई मंगवाना चाह रहे हैं, आप कितनी मंगवाना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इतना काम करने के बाद फिर भी वो ऑर्डर आपको रिसीव ना हो, किसी हद तक उसमें आपका किरदार हो सकता है। जो आप चीज़ मंगवा रहे हैं या तो आपने अपना एड्रेस गलत दिया या आपने फिर एहतियात और सोच समझ के नहीं दिया। आई होप कि जितनी भी क्यूरीज होंगी इसके मतलब वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या इसके अलावा कोई भी चीज़ रहेगी जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो आप पता करना चाह रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके मतलब आपको कंप्लीट गाइड कर दूँ। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको तो पता चल गया कि अली बाबा भला क्या है, किस तरह हमने कोई चीज़ परचेज करनी है, वापस करनी है, रिटर्न करनी है, क्या सीन है। अगर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे होता है कमेंट बॉक्स, वो आप ही के लिए। अब कोई भी चीज़ या कोई भी सवालात बिला झिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई थिंक ये फिर आप अपने आप पे ज्यादती कर रहे हैं कि आप न्यू आने वाली टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हैं। बात नहीं ये नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी आई उसी वक्त आपको बता दी जाए। बात यह है जो टेक्नोलॉजी आई उसके मुतल्लक और उसके बारे में आपको डीपली बताया जाए। तो यहाँ तक फिर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे भी रखना अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।